ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री कंडक्टर के बारे में पूछ रहे, कंडक्टर क्या होते हैं। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ मेटल एंड देयर अलाई है लार्ज कंडक्टिविटी इज नोन एज कंडक्टर। जिसमें से करंट पास हो जाए वो कंडक्टर है। कंडक्टर क्या है? कंडक्टर कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर वो है जिसमें से करंट पास हो जाए। क्या पास हो? करंट। जिसमें भी आप करंट पास हो जाएगी वो क्या कहलाएगा? आपका कंडक्टर। ठीक, तो कंडक्टर के बाद हमने बोला था इंसुलेटर क्या होते। इंसुलेटर क्या होते? कंडक्टर वो है जिसमें से करंट पास हो जाए, तो इंसुलेटर वो है जिसमें से करंट पास ना हो। ये दिख रहा? ठीक, अच्छा, तो यहाँ लिखा हुआ सब्सटेंस लाइक ग्लास एंड सेरामिक्स। अब ये सेरामिक्स क्या होता है? हैविंग वेरी लो कंडक्टिविटी आर नोन एज इंसुलेटर। तो ऐसी इंसुलेटर वो होते हैं जिसमें से करंट पास नहीं होती। ग्लास हो गया, सेरामिक्स लिखा हुआ है उसमें। ठीक है, तो इंसुलेटर क्या? जिसमें से करंट पास ना हो। और कंडक्टर क्या होते हैं? जिसमें से करंट पास हो जाती। आया समझ में? पर बाद में क्या समझ में नहीं आया? सेमीकंडक्टर देखो, सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिसमें से थोड़ी सी करंट पास होती है। क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? हाँ, सेमी कंडक्टर। सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर वो होते हैं जो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट विल बी पास। इसमें से थोड़ी अमाउंट की करंट पास होती है, उसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर पे आएंगे सिलिकॉन, जर्मेनियम। कौन है? सिलिकॉन, एग्जाम्पल नहीं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। एक हाथ चला गया। इसको पलट दिया जाए तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ठीक है, तो इनके क्या बनाए जाते हैं? सेमीकंडक्टर। सेमी कंडक्टर, ये सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं। ठीक, ये बात समझ में आई? चलो अब देखो सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर क्या होते हैं? जिनमें रजिस्टिविटी बिल्कुल जीरो होती है, जिसमें से रजिस्टेंस जीरो हो। आर की वैल्यू क्या हो? जीरो। मतलब रजिस्टेंस क्या हो? रेजिस्टेंस क्या होते हैं? जो करंट को रोकता है, जो करंट। एक मिनट, कोई और आ गया क्या? किसी और को लिंक तो मैंने भेजी नहीं कि तुमने किसी और मोबाइल से भी अटैच कर दिया? तो जिसका रेजिस्टेंस जीरो हो वो क्या होता है? सुपर कंडक्टर। ठीक, ये समझ में आया?
लिखा हुआ सब्सटेंस हैविंग जीरो रेजिस्टिविटी इन्फिनाइट कंडक्टिविटी इज कॉल्ड सुपर कंडक्टर। दिख रहा वो नीचे लिखा हुआ है। अब उसमें एग्जाम्पल देखो, लिखा हुआ है नंबर ऑफ सेरेमिक मटेरियल मिक्सड विथ मेटल ऑक्साइड एंड सुपर कंडक्टर इट। ये जो बुलेट ट्रेन बनी ना, इसमें सुपर कंडक्टर लगे हुए, इसमें रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इसलिए इसकी स्पीड ज़्यादा होती। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं टाइप ऑफ कंडक्टेंस। कंडक्टेंस कितने टाइप की होती है। पहला उन्होंने लिखा है मेटेलिक कंडक्टेंस, दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। ठीक, पहले हम देख रहे हैं मेटेलिक कंडक्टेंस क्या होती है। आपने मेटल को देखा है, धातु, ठीक है। अगर मेटल में से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो उस मेटल को बोलेंगे मेटेलिक कंडक्टर, और इस प्रोसेस को बोलेंगे मेटेलिक कंडक्टेंस। मेटल में से करंट पास होना, ठीक है। ये कोई मान लेते हैं मेटल है। मेटल में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन, 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 इलेक्ट्रॉन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसमें से करंट धीरे धीरे पास होती है। क्या है, क्या आ गया, ये फटा उसको। कहाँ चला गया। ठीक है, ये जो मेटल है, इस मेटल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। मेटल में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से ही इलेक्ट्रिक पास होती है। करंट किसी में जब एक पास होती है, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना। तो फ्री इलेक्ट्रॉन अगर न हो तो करंट पास नहीं होगी, ठीक है ना। क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से ही करंट बनती है। ये इलेक्ट्रॉन 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 लाइन में से मूव करते हैं धीरे धीरे धीरे, ये करंट बनती है। और करंट अपोजिट डायरेक्शन क्या मूव करेगी, करंट। ठीक, आज समझ में। आगे बढ़े, ठीक। मेटेलिक कंडक्टेंस जो होती है, में से एग्जाम में आएगा नहीं, टेम्परेचर पर डिपेंड होती, उसको छोड़ो। अब आते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। बताया था ना हमने, बढ़िया। तुम लिख नहीं रही होगी इसलिए समझ में नहीं आ रहा। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, अगर किसी सॉल्यूशन में से, ये सॉल्यूशन डब्बा, ये इसमें अगर कोई करंट पास कर दी जाए, दो इलेक्ट्रोड लगा दो, तो इनके बीच में से क्या पास की जाए, करंट। तो ये करंट पास होगी, तो करंट पास होने से इस सॉल्यूशन में जो सब्सटेंस है,
वो अपने आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं, पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन, ये नेगेटिव ले लो या पॉजिटिव ले लो, तो ये आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। और इन इलेक्ट्रोलाइट में से करंट पास हो रही है तो इसको बोलते हैं कंडक्टेंस। इसको देखो लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस थ्रू इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट में से अगर इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस या करंट पास हो रही है तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जिनमें से करंट पास हो जाती है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जिसमें से करंट पास हो जाती है। इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस नेचर, इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पर डिपेंड करता है, साइज पर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। एग्जाम में नहीं आएगा, ऐसे बस पढ़ लो। हम यहाँ पर आते हैं कंसंट्रेशन, कंडक्टिविटी ऑफ सेल। तो सेल कांस्टेंट, रेजिस्टेंस ये हम पढ़ चुके थे, ये पढ़ लिया था ना। सेल कांस्टेंट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, एक बार और देख लो। सबसे पहले देख रहे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस वो होता है करंट के फ्लो में जो रुकावट पैदा होती है, बताया था। ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस इन फ्लो ऑफ करंट, ये करंट है, करंट के जब भी बहेगी, करंट के फ्लो में, करंट में जब फ्लो होगी उसमें जो रुकावट पैदा होगी, ऑब्स्ट्रक्शन, उसको हम बोलेंगे क्या, रेजिस्टेंस। समझ में आया। और कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टेंस वो है जो करंट को बहने देती है, करंट को जो पास होने देती है वो कंडक्टेंस है, और करंट को रोकती है वो रेजिस्टेंस है। एक होती है रो, रो का क्या बोला था हमने, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होती है, अगर एक वायर लिया हमने ऐसा, इसमें लाइन अच्छी नहीं बनती है, मान लो इसकी जो लेंथ है वो 1 है, 1 सेंटीमीटर है ना, और इसका जो एरिया है वो भी क्या है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको हम बोलते हैं यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ। और इसको क्या बोलेंगे, यूनिट एरिया, यूनिट जब यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया के वायर में जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। को रो से शो करते, रो की यूनिट क्या है, ओम सेंटीमीटर, या इसी को लिख सकते हो ओम मीटर। ठीक, आया समझ में। ओम यूनिट है रेजिस्टेंस की, आर की, आर की यूनिट है ओम, बताया था। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे रेजिस्टेंस निकाले। अच्छा, इसको साइमन भी आ जाता है कभी कभी, ओम की जगह आप एक साइन लिख सकते हो एस, इसको बोलते हैं साइमन, ओम की जगह इसको लिख सकते हैं साइमन सेंटीमीटर, ओम की जगह साइमन भी लिख देते। अब हेडिंग डालते हैं कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सोल्यूशन एंड मोलर कंडक्टिविटी। ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये आप पढ़ोगे फिजिक्स में, इसमें ये आता नहीं है, ऐसे ही लिखा हुआ है, फिजिक्स में पढ़ लेना व्हीटस्टोन ब्रिज, ये आएगा मोलर कंडक्टिविटी। तो हेडिंग डाल लो मोलर कंडक्टिविटी। डाल ली।
अरे डाली मोलर कंडक्टिविटी। देखो इसमें लिखा है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इसमें देखो लिखा है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। एक मोलर इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? मोलर कंडक्टिविटी। ये समझ में आया? इसको समझ, अभी नहीं आया होगा। इसको समझो, जैसे मैं कोई लिक्विड ले रहा हूँ, है ना, इस लिक्विड में 1 मोल सब्सटेंस डिजॉल्व है। इसका मतलब है इस लिक्विड में 1 मोल सब्सटेंस डिजॉल्व है, तो इसको हम बोलते हैं 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसमें 1 मोल प्रेजेंट है। ठीक है, इस 1 मोल कंटेन इलेक्ट करके 2 इलेक्ट्रोड डाल देते हैं और इसको इन 2 इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर देते हैं एक बैटरी से, है ना। ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोड है। ठीक है, इनको जब कनेक्ट किया जाता है बैटरी से, कंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट में जितनी भी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पैदा होगी, कंडक्टिविटी 1 मोल कंटेन इलेक्ट्रोलाइट में जितनी भी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पैदा होगी, उसी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को बोलेंगे हम मोलर कंडक्टिविटी। ये देखो लिखा हुआ है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, दिख रहा है? ये क्या है भाई साहब, ये लाइन क्यों नहीं आ रही? तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन ऑफ मोल इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। मोल्स के नीचे लिखा हुआ है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन गिवन कंसंट्रेशन इज कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन कंटेन 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड ऑफ एरिया ऑफ सेक्शन ए डिस्टेंस यूनिट लेंथ 1। तो नीचे वाली डेफिनेशन थोड़ी बड़ी है, उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, न याद करने की ज़रूरत है, उसको बस समझा दे रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि 1 मोल कंटेनिंग सोल्यूशन में 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस के बीच में रखे 2 इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जितना भी कंडक्टेंस पैदा होगा वही उसकी क्या हो गई? मोलर कंडक्टिविटी। अपने को सिर्फ इतना याद रखना है 1 मोल सब्सटेंस कंटेनिंग सोल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट में जितनी भी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पैदा होगी उसे हम क्या बोलेंगे? मोलर कंडक्टिविटी। आ समझ में? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखते हैं मोलर कंडक्टिविटी।
ये देख रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी। अब देखो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है। जैसे मोलर कंडक्टिविटी शो करते हैं इस तरीके से, ये एम, ये मोलर कंडक्टिविटी। अगर इसको इक्वल टू होती है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कप्पा अपॉन सी के। सी क्या है? कंसंट्रेशन। क्या है? सेल कांस्टेंट समझो, क्या है? सेल कांस्टेंट। ठीक। और इसको आप एक तरीके से और लिख सकते हो, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू कप्पा इंटू भी। ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक, ये समझ में आया? अच्छा, अब हम इस फार्मूले को देखते हैं, कप्पा अपॉन सी वाले फार्मूले को। ये समझ में आया कि नहीं? ठीक है। अब देखो, अब देखना, जैसे मैं मोलैरिटी के बारे में देखता हूँ, तो मोलैरिटी बराबर हमने पढ़ा है कि मोल पर वॉल्यूम होता है। ठीक है। और अगर मैं यहाँ वॉल्यूम को इस साइड ले जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा? वॉल्यूम को इस साइड ले जाया जाए तो ये क्या हो जाएगा? तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, मोल पर वॉल्यूम इंटू 1000, वॉल्यूम किस में लेंगे हम? लीटर में, मोलैरिटी। और वॉल्यूम यहाँ ले जाऊँ तो ये हो जाएगा एन अपॉन एम इंटू 1000। पर हमें पता है इसके जो मोल है ना, वो 1 मोल है। इसमें डेफिनेशन ये कह रहे हैं ना, 1 मोल कंटेनिंग सोल्यूशन। तो एन की वैल्यू क्या है? 1। तो एन की जगह अगर मैं 1 लिख दूं तो ये हो जाएगा 1000 ऑन एम। इस 1000 अपॉन एम को हम क्या करते हैं, यहाँ जो भी लिखा है ना, यहाँ पुट कर देते हैं। कर दें? कर दें पुट? अब ये क्या हो जाएगा? लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा 1000 अपॉन एम। ऐसे ही होगा। ठीक। अब यहाँ देखो, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि कप्पा की जो यूनिट होती है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। यहाँ देखो ये लिखा हुआ है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, कप्पा की यूनिट। और ये जो मीटर क्यूब में लिया गया है किसको? 1000 को। और मोलैरिटी की यूनिट दिख रही है? ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसकी यूनिट आती है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो लैम्डा एम की जो यूनिट होगी क्या होगी? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आएगा नहीं एग्जाम में ऐसे समझाने के लिए। आगे बढ़ें। फार्मूला समझ में आ गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद को ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, ये करना घर पे। ले लिया? इसका भी लो स्क्रीनशॉट।
तो इफेक्ट चली गई। चलो कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है जब मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि जो मोलर कंडक्टिविटी में जहाँ 1 मोलर लिखा हुआ है, दिख रहा है 1 मोलर, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी, ये दिख रहा है। तो मोलर की जगह अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या कर दूं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट कर दूं तो उसमें हो जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो जाएगी। देखो कैसे, ऐसे मैंने लिख रहा हूँ इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में इनका कहना है कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ वन ग्राम इक्विवेलेंट containing electrolyte ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट कंटेन इलेक्ट्रोलाइट में जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होगी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक, अब अगर इसका फार्मूला में करना हो तो ये सेम रहेगा, वहाँ लिखा ना, ये हो गया इक्विवेलेंट, लिख दो यहाँ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल टू होगा कप्पा इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा, नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इंटू 1000। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं E अपॉन V इंटू 1000। अब जो E जो लिया गया है ग्राम इक्विवेलेंट वो 1 लिया है और उस डेफिनेशन में लिख रखा है 1 है ये। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या रखेंगे 1 अपॉन V इंटू 1000 हो जाएगा। तो अगर मैं V को देखूं तो V क्या हो जाएगा, V इक्वल टू हो जाएगा 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी, और ये 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी आए ना, ये वैल्यू अपन रखें कहाँ, यहाँ पर। ठीक, ये समझ में आया, ये 1000 की वैल्यू यहाँ से यहाँ गई है, यहाँ रखेंगे, ये क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा कप्पा इंटू 1000 अपॉन क्या था नॉर्मेलिटी। क्या क्या, अरे क्या हो रहा है यार, ये अपॉन नॉर्मेलिटी। आया समझ में? ठीक, बाकी अपन कल पढ़ते हैं, इसके क्वेश्चन कर लेना मोलर कंडक्टिविटी के, बाकी कल हम और कराते कल। ठीक,
हाँ सर मैडम, क्लास रिकॉर्डेड है, फुल रिकॉर्ड है। ये तुम्हारे पास है रिकॉर्डिंग का ऑप्शन कुछ? ठीक, क्लोज कर रहा हूँ।